क्लिपर्स। तो क्लिपर्स में कंपोनेंट क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ क्लिपर्स। कंपोनेंट्स में जो सर्किट होगा क्लिपर का, उस सर्किट में बेसिकली दो कंपोनेंट होंगे ब्रॉडली, डायोड एंड रेसिस्टर। ठीक है, डायोड और रेसिस्टर होगा। डायोड सिंपल डायोड, पी एन डायोड, वी विल यूज पी एन डायोड। इसके अलावा ठीक है, दिस बेसिक कंपोनेंट जिनके हेल्प से हम क्लिपर्स फॉर्म कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें डिफरेंट बैटरी, ठीक है, यानी डीसी वोल्टेज, हम डीसी वोल्टेज का भी यूज करेंगे। तो बेसिकली ये देखो कंपोनेंट क्या हैं, डायोड, रेजिस्टर एंड डीसी सप्लाई, डीसी वोल्टेज। इन तीन कंपोनेंट की हेल्प से हम सर्किट में जो वेवफॉर्म है, इनपुट वेवफॉर्म है, उसकी शेप चेंज करेंगे। क्लियर? कहीं भी डाउट होगा मुझे, देखो ये कंप्लीट न्यूमेरिकल टॉपिक है, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं तो ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क एनालिसिस इन्वॉल्व है, कहीं भी कंफ्यूजन होगा नेटवर्क एनालिसिस में, मतलब कि आउटपुट कैसे कैलकुलेट किया या फिर और वर्किंग में वेवफॉर्म, बेसिकली हमको वेवफॉर्म ड्रॉ करने हैं इनपुट से आउटपुट। तो जहां भी कंफ्यूजन होगा मुझे बताना उसी पॉइंट पे चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके। तो इन कंपोनेंट की हेल्प से हम बेसिकली क्लिपर्स फॉर्म करेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्लिपर्स के, ठीक है, क्लिपर्स ब्रॉडली दो टाइप में क्लासिफाइड हैं। पहला है सीरीज, दूसरा है शंट। ठीक है, सीरीज क्लिपर, शंट क्लिपर, इसका मतलब है सीरीज क्लिपर्स वो क्लिपर होंगे जहां क्लिपिंग एलिमेंट, ठीक है, क्लिपिंग एलिमेंट मतलब आउट ऑफ दीज एलिमेंट क्लिपिंग एलिमेंट क्या है। तो बेसिकली अभी जब हम वर्किंग देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि डायोड क्लिपिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो क्लिपिंग एलिमेंट किस आर्म में कनेक्टेड है, सीरीज आर्म में या शंट आर्म में। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्लिपिंग एलिमेंट के कनेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपने क्लिपिंग एलिमेंट को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है तो जो टाइप होगा क्लिपर का दैट विल बी सीरीज टाइप, अदरवाइज पैरेलल में कनेक्ट किया है तो शंट टाइप। फर्दर सीरीज में भी दो टाइप हैं और शंट में भी दो टाइप हैं। सीरीज में पहला टाइप है पॉजिटिव क्लिपर और दूसरा टाइप है नेगेटिव। शंट में भी पहला टाइप है पॉजिटिव और दूसरा टाइप है नेगेटिव। क्लियर? और अगर क्लासिफाई करना चाहो इनको भी, ठीक है, तो फर्दर क्लासिफिकेशन अभी मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीजें जो है क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा दिखाई देगा, बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैं क्लासिफिकेशन को तुमको अभी बता दे रहा हूँ, बट हम लोग सिंपली रैंडमली स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे आउट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन हमारा स्टैंड कहाँ कर रहा है, जो भी हमने क्लिपर लिया हुआ है। फर्दर पॉजिटिव दो टाइप के हैं, विथ डीसी वोल्टेज और विदाउट डीसी वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज। नेगेटिव में सेम, यहां पे भी सेम, ठीक है। सेम का मतलब क्या कि अगर आप सीरीज की बात करते हो तो सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं वो देखते हैं। पॉजिटिव क्लिपर वो होते हैं जो पॉजिटिव पोर्शन ऑफ वेवफॉर्म को क्लिप ऑफ कर देते हैं। क्लिप करना मतलब पता ना आपको, वो क्लिपिंग, बेसिकली क्लिपिंग इज कटिंग, ठीक है, उस पोर्शन को रिमूव करना। वेवफॉर्म में पॉजिटिव साइकिल भी होती है, नेगेटिव। तो एसी सर्किट में पॉजिटिव साइकिल भी है, नेगेटिव साइकिल भी है। तो पॉजिटिव क्लिपर वो क्लिपर होंगे जो पॉजिटिव पोर्शन ऑफ वेवफॉर्म को क्लिप ऑफ करते हैं, नेगेटिव क्लिपर वो होंगे जो नेगेटिव पोर्शन ऑफ वेवफॉर्म को क्लिप ऑफ कर देते हैं। सिमिलरली शंट में तो पहला क्लासिफिकेशन डायोड के कनेक्शन से, दूसरा क्लासिफिकेशन क्लिपिंग से, किस लेवल की क्लिपिंग हो रही है, पॉजिटिव वोल्टेज क्लिप हो रहा है या नेगेटिव वोल्टेज क्लिप हो रहा है, ठीक है। फिर आपने डीसी वोल्टेज के साथ सर्किट बनाया है या डीसी वोल्टेज के बिना बनाया है, क्लियर है। और अगर इसको क्लासिफाई करो तो एक और फर्दर क्लासिफिकेशन है, सेम होगा इस लेवल पे, वो क्लासिफिकेशन है डीसी वोल्टेज
सीरीज आर्म में, और यहाँ पे हो जाएगा डीसी वोल्टेज शंट आर्म। ठीक है, हर एक लेवल पे ऐसा कर सकते हैं कि डीसी वोल्टेज आपने सीरीज में कनेक्ट किया है या शंट में। ये सीरीज और शंट क्या है, ये सीरीज और शंट बताते हैं डायोड को कि डायोड सीरीज में है या डायोड शंट में है। और लास्ट लेवल का क्लासिफिकेशन बताता है कि डीसी वोल्टेज, अच्छा ये किस में आएंगे, सिर्फ विद डीसी वोल्टेज वाले केसेस में, यहाँ नहीं होगा विदाउट, तो यहाँ पे भी होगा वो लेवल। ठीक है, ऐसे ही जहां जहां आपने डीसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है विद डीसी पहले वाले। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन में ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपको डायरेक्टली क्लिपर से, सर्किट से। तो हम देखते हैं सिंपल क्लिपर। अब मुझे ये बताओ, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा हुआ था। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली क्या कर रहा है, पॉजिटिव पोर्शन नेगेटिव पोर्शन डिपेंडिंग अपॉन डायोड कैसे कनेक्ट किया हुआ है वो पोर्शन रिमूव हो जाता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर इज वन काइंड ऑफ क्लिपर? कैसा बोला जा सकता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर किसी एक टाइप का क्लिपर है? क्लिपर का काम है बेसिकली वेवफॉर्म का शेप चेंज करना या वेवफॉर्म से कुछ पोर्शन हटाना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर भी एक क्लिपर है? यस सर। हाँ ठीक है, चैट बॉक्स में बेटा रिप्लाई किया करो। ठीक है, कि बाकी लोग भी मतलब अनम्यूट करके भी बता सकते हो, अदरवाइज चैट बॉक्स में। करेक्ट आंसर है कि हमारा एक हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली क्लिपर जैसे बिहेव करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट की अगर मैं बात करूं तो ये सर्किट है। ठीक है, मैं ट्रांसफार्मर के बिना बना रहा हूँ। ये बताओ मुझे, पिक्चर क्लैरिटी में कुछ दिक्कत है क्या, या मुझे स्क्रीन में थोड़ा सा अजीब दिख रहा है? क्योंकि सर ब्लर है क्या है या डार्क, मतलब किस टाइप का जो है सो रहा, मतलब क्लियर नहीं है क्या, क्लैरिटी नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर है ना सभी लोगों को? स्क्रीन में सैचुरेटेड दिख रहा है एक्चुअली मुझे। ठीक है, अभी क्लियर है तो ठीक है। ठीक है, डायोड डी, दिस इज आरएल। अब ध्यान से समझना, यहाँ नेटवर्क एनालिसिस इन्वॉल्व है तो मैं थोड़ा सा नेटवर्क में जाके बताऊंगा। ठीक है, ये बेसिक सर्किट है, ये आसान है। ये है हमारा लोड रेसिस्टेंस, इसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, V नॉट। ठीक है, दिस इज इनपुट वोल्टेज सप्लाई, हमने कंसीडर किया ये साइनोसोडियल इनपुट है, दिस इज साइनोसोडियल। ठीक है, चाहो तो ऐसे बना सकते हो V। तो ये मैंने सेम सर्किट हाफ वेव रेक्टिफायर का जो हमने सेकेंडरी पढ़ा हुआ है, सेकेंडरी टाइप का है। क्यों? सेकेंडरी लिंक होकर इनपुट यहाँ पे आता है ट्रांसफार्मर से, मैंने वो ट्रांसफार्मर हटा दिया है। तो देखो यहाँ पे इनपुट की दो साइकिल है, एक ये पॉजिटिव और एक ये है नेगेटिव। दो है, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। एक मिनट, हाँ, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में बेसिकली अब डायोड का बिहेवियर हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। डायोड का बिहेवियर क्या होता है कि डायोड इधर ऑन होगा या ऑफ होगा। और आइडियल डायोड की अगर मैं बात करूं, यहाँ एक मैं एनालिसिस तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ जरा। यहाँ पे आइडियल डायोड के केस में, आइडियल डायोड अगर ऑन है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, और अगर ऑफ है तो उसका इक्विवेलेंट, हमने इक्विवेलेंट सर्किट जो पढ़ा हुआ है। आइडियल डायोड अगर ऑन है तो इक्विवेलेंट सर्किट आइडियल डायोड में हम आइडियल डायोड ऑन स्टेट में अगर है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या किसी सर्किट से? कैसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। आइडियल डायोड अगर ऑन है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से, और अगर आइडियल डायोड ऑफ है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं ओपन सर्किट से। ये हमने किया हुआ है। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में जो हमने देखा है। गुड, शॉर्ट और ओपन से। तो यहाँ पे ये एनालिसिस ध्यान रखना, पूरे क्लिपर में हम लोगों को इसी एनालिसिस से सर्किट सॉल्व करने हैं। ठीक है,
तो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब होगी तो पोलैरिटी इस तरीके से होगा, पी पॉजिटिव से कनेक्ट है, एन नेगेटिव से, तो डायोड की स्टेट क्या होगी, ऑन, और ये रिप्लेस होगा शॉर्ट सर्किट से। पढ़ा हुआ है, जल्दी से बता रहा हूँ, ये शॉर्ट हो जाएगा डायोड, तो पूरा का पूरा इनपुट यहाँ, या अगर हम सर्किट की बात करें, अगर ये डायोड शॉर्ट हो चुका है तो आउटपुट वोल्टेज इज दिस वी नॉट, और ये शॉर्ट सर्किट है, पैरेलल में वी इन है, तो बेसिकली दो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं। तो इस वी नॉट की अगर मैं बात करूं तो वी नॉट किसके बराबर होगा उस कंडीशन में, इन के बराबर, के बराबर, ठीक है। तो आउटपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल में एज इट इज कॉपी होगा वोल्टेज, ये वोल्टेज एज इट इज कॉपी होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव में डायोड की स्टेट क्या होगी, नेगेटिव में ये है साइकिल -2 प्लस, माइनस डायोड पी से कनेक्टेड है, डायोड ओपन सर्किट होगा इस बार, ओपन सर्किट करंट 0, अगर करंट 0 है इस लूप में, शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट फ्लो होगी क्योंकि क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, ओपन सर्किट होगा तो क्लोज लूप फॉर्म नहीं होगा, इसलिए करंट 0, और करंट 0 तो यहाँ पे ड्रॉप I 0, तो IR 0, इसलिए V 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव में अगला आउटपुट तुमको मिलेगा यहाँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इनपुट आपने दिया हुआ है साइनसोइडल और आउटपुट में तुमको मिल रहा है पॉजिटिव पोर्शन, बस नेगेटिव पोर्शन हट चुका है। तो इस टाइप के सर्किट में जहां आपने वेवफॉर्म कुछ दी और आउटपुट की वेवफॉर्म का शेप चेंज हो गया, किसके कारण, इस डायोड के प्रेजेंट होने के कारण, तो हम इस डायोड को बोलते हैं, ये डायोड बेसिकली ऑन और ऑफ होके वेवफॉर्म आउटपुट की चेंज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्लिपिंग एलिमेंट, ठीक है, दिस इज क्लिपिंग एलिमेंट। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं, इवन इफ RL इज प्रेजेंट, RL भले कनेक्ट किया हुआ है आपने, बट डायोड का प्रेजेंट होना जरूरी है, तो दिस इज क्लिपिंग एलिमेंट, और इस पूरे सर्किट को हम बोलते हैं क्लिपर। अब मुझे क्लासिफिकेशन से कोई बता सकता है कि ये किस टाइप का क्लिपर है, पहली सीरीज क्लिपर है या शंट क्लिपर है, फिर सीरीज और शंट में फर्दर तुम ये बताओ मुझे यहाँ देख के, सीरीज और शंट, और सीरीज में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सीरीज में पॉजिटिव विद डीसी वोल्टेज, सीरीज पॉजिटिव विद डीसी नहीं, पॉजिटिव क्लिपर बेटा वो होगा जिसमें पॉजिटिव पोर्शन क्लिप ऑफ होती है, जो प्रेजेंट होगी वो नहीं है ना। यहाँ पे कौन सी वेवफॉर्म प्रेजेंट है, पॉजिटिव, क्लिप क्या हुआ है, नेगेटिव, तो दिस इज सीरीज नेगेटिव विद डीसी, विद डीसी या विदाउट डीसी, विद डीसी, नहीं डीसी वोल्टेज अभी नहीं कनेक्ट किया हुआ, देखो यहाँ पे सर एक बार क्लिपर का क्लासिफिकेशन एक बार और बता दीजिए पीछे जो पेज में। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो, दिस इज एसी सोर्स, कभी भी ऑल्टरनेटिंग के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, ये साइन एसी, डीसी के लिए हम लोग यूज करते हैं इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन प्लस माइनस, एसी के लिए अंदर जो है वेवफॉर्म टाइप का, मतलब ऑल्टरनेटिंग नेचर का मैंने ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, और कहीं वोल्टेज प्रेजेंट नहीं, यहाँ सिंगल सप्लाई यूज हो रही है, दैट सप्लाई इज नथिंग बट इनपुट, इनपुट के अलावा एक्स्ट्रा पोटेंशियल अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी लगा के रखी हुई है, देन इट विल बी विथ और विदाउट डीसी, उस केस में हम बोलेंगे विथ डीसी, अगर डीसी लगा हुआ है। तो अब क्लासिफिकेशन एक बार फिर से देखो, क्लासिफिकेशन मैंने थोड़ा सा जल्दी बताया कि क्लासिफिकेशन में हर एक टाइप में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्लिपर को ब्रॉडली दो टाइप में हमने क्लासिफाई किया है, सीरीज और शंट। सीरीज और शंट का मतलब है डायोड सीरीज में है या डायोड शंट में, क्योंकि डायोड तुम्हारा क्लिपिंग एलिमेंट, तो सीरीज और शंट से हम बताते हैं कि डायोड कहाँ कनेक्ट है, सीरीज आर्म या शंट आर्म, शंट मतलब पैरेलल। फिर पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका मतलब कि पॉजिटिव पोर्शन हट रहा है या नेगेटिव पोर्शन हट रहा है वेवफॉर्म का, दोनों में सेम होगा, सीरीज लगाओगे तो पॉजिटिव हट सकता है, नेगेटिव भी, शंट में भी सेम। फिर विथ डीसी वोल्टेज, मतलब आपने डीसी वोल्टेज कनेक्ट किया हुआ है या डीसी वोल्टेज कनेक्ट नहीं किया हुआ है सर्किट में। फिर अगर डीसी कनेक्ट हुआ है तो सीरीज आर्म में कनेक्ट किया है या शंट आर्म में कनेक्ट किया है। बहुत छोटा क्लासिफिकेशन है, देखने में बहुत बड़ा है बट है छोटा। सीरीज, ये सीरीज है या शंट है, डायोड सीरीज में लगा है तो सीरीज क्लिपर। फिर सीरीज के बाद पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव की क्लिपिंग हो रही है तो नेगेटिव क्लिपर। डीसी वोल्टेज कनेक्ट नहीं, अदर देन सोर्स, कोई भी सप्लाई नहीं है, सोर्स के अलावा इनपुट के अलावा कोई भी पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, इसलिए विदाउट डीसी वोल्टेज, तो दिस इज सीरीज नेगेटिव
clipper without DC voltage. This is series negative clipper without DC voltage. ये कितने लोगों को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले टाइप पे. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो पहले मैं रैंडमली कोई भी सर्किट ड्रॉ करूंगा और फिर हम बाद में क्लासिफाई करेंगे. तो ये जैसे मैंने क्लासिफाई किया, अगला क्लासिफिकेशन तुम बताना कि किस क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा, ये नाम क्या होगा क्लिपर का. जैसे ड्रॉ करते हैं सर्किट. ठीक है, देखो फिर से मैंने एक सर्किट बनाया क्लिपर का. ठीक है, और हमेशा यहाँ हम साइनसोइडल इनपुट कंसीडर कर रहे हैं. ये साइनसोइडल इनपुट है वी इन, ये वी इन की वेवफॉर्म है. अब हम इसका एनालिसिस करेंगे. अब इसमें मैंने क्या चेंज किया, सेम क्लिपर है बट एक बायस वोल्टेज लगाया है या डीसी वोल्टेज एक लगाया हुआ है वीबी. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम लोगों को ध्यान देना होगा. फिर से इनपुट की दो साइकिल होंगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल. अब मुझे कोई डायोड की स्टेट बता सकता है क्या, कब ऑन होगा कब ऑफ होगा? कोई भी इधर चैट बॉक्स और अनम्यूट करके बताओ, डायोड ऑन कब होगा या ऑफ कब होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में? सर जो एसी पोटेंशियल रहेगा वो वी से ज्यादा होगा. तो डायोड की स्टेट पॉजिटिव स्टेट. ऑन स्टेट. ऑन स्टेट. गुड. ठीक है, अब बाकी लोग ध्यान से समझो. यहाँ पे मैं जो है तुम लोगों को हर एक सर्किट में सेम एनालिसिस करना है. ठीक है, ये देखो इनपुट की दो साइकिल है, पॉजिटिव और नेगेटिव. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ठीक है, पेपर के ऊपर लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है कहीं से. हाँ ब्राइटनेस ब्राइटनेस ज्यादा, इसीलिए तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा था. ये जूम में ब्राइटनेस कंट्रोल है क्या? अभी ठीक है क्या? जूम इन ज्यादा अच्छा है, भली ब्राइटनेस. हम लोगों को करना है, डायोड का बेसिकली स्टेट डिसाइड करता है आउटपुट. ठीक है, तो हमेशा डायोड की दो स्टेट होगी, ध्यान रखना. डायोड या तो ऑन होगा सर्किट में या तो ऑफ होगा, दो ही स्टेट पॉसिबल है. तो हम दोनों स्टेट का एनालिसिस करेंगे केवीएल लगा के. ठीक है, तो डायोड का कनेक्शन चेक करना होगा, डायोड कैसे कनेक्ट है. अभी डायोड इस तरीके से कनेक्ट है कि पी इनपुट के साइड है. ठीक है, पी इनपुट के साइड है और एन, और इनपुट की दो साइकिल है. ठीक है, तो मैं देखो कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ. मैं एक बार केवीएल अप्लाई करूंगा यहाँ. ठीक है, ये जरूरी नहीं है लूप बनाना. ठीक है, तुमको समझाने के लिए बनाया. और इन जनरल हम माइनस प्लस इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बट एसी में रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए. क्यों? इनपुट की दोनों साइकिल है. बट मैंने और सिंप्लिसिटी, ठीक है, सिंप्लिसिटी मतलब अभी मैंने कंसीडर किया, हमेशा मैं यही थंब रूल लूंगा कि माइनस प्लस इनपुट की पहली साइकिल हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट होती है, इवन इफ डायोड कैसे भी कनेक्ट है. ये ध्यान रखना. तो मेरा सीक्वेंस हमेशा ये होगा कि इनपुट को मैं माइनस प्लस इस तरीके से जो पहली साइकिल होती है रिप्रेजेंट करूंगा, ताकि केवीएल अप्लाई किया जा सके, क्योंकि पोलैरिटी आपको कंसीडर करनी होगी केवीएल के लिए. ठीक है, अब ये बताओ कितने लोगों को सर्किट में केवीएल लगाते आता है? सभी लोगों को आता होगा आई थिंक. सभी लोगों को आता है ना केवीएल? केवीएल समेशन ऑफ
एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो करो, केवीएल के साथ ओम्स लॉ लगाओ और मेश एनालिसिस। तो यहाँ हम केवीएल देन ओम्स लॉ अप्लाई करके, हाँ ठीक है, ये सिंपली हम कहें कि मेश एनालिसिस हम करने वाले हैं, ठीक है। मेश एनालिसिस करने के लिए अब एक बार क्या करना होगा, सारे लूप में जितने भी वोल्टेज होंगे, इधर एसी और डीसी, जितने भी पोटेंशियल हैं उन सबको लेफ्ट साइड में लिखना। ध्यान रखना, सारे के सारे वोल्टेजेस को हमको लेफ्ट साइड में लिखना है। और लिखना कैसे है कि मैं जिस डायरेक्शन में अगर केवीएल अप्लाई करता हूँ या जिस डायरेक्शन में मैं लूप लगा रहा हूँ, मेश एनालिसिस कर रहा हूँ, तो कन्वेंशनली क्योंकि करंट हमेशा यहाँ पे देनी होगी, तो मैं कंसीडर करूंगा कि ये तुम्हारी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है। क्लियर है? क्लॉकवाइज हमेशा मैं बाय डिफॉल्ट केस क्लॉकवाइज करंट या क्लॉकवाइज केवीएल लगाऊंगा। तो पहले मैं बैटरी या पोटेंशियल चेक करता हूँ सर्किट में, इस पूरे लूप में। तो पहला ये है, ये यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, आइडियल डायोड जीरो कट इन वोल्टेज, आर के पास यहाँ पे कोई ड्रॉप, मतलब यहाँ कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, एक बैटरी है। और फिर हम वापस आ गए। बेसिकली हमको दो वोल्टेज मिल रहे हैं और जिस डायरेक्शन पे हमने केवीएल लगाया हुआ है, ठीक है, ये एक ही बार बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनना, बाकी सर्किट में डायरेक्टली लगाएंगे। जिस डायरेक्शन में मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में ये जो पोटेंशियल है ये कैसे आ रहा है, माइनस पहले और प्लस बाद में। हम ऐसे केवीएल लगा रहे हैं जैसे, ठीक है, तो ऐसे केवीएल लगाने में माइनस पहले प्लस बाद में, मतलब माइनस से हम प्लस जा रहे हैं इस पोटेंशियल में, इस इनपुट वोल्टेज में या इस पोटेंशियल में हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं केवीएल लगाने पे। इसका मतलब ऊपर जा रहे हैं, माइनस से प्लस होना मतलब राइज करना, बढ़ना। तो क्योंकि राइज हो रहा है इसलिए हम इनपुट को पॉजिटिव लेंगे, वी इन पॉजिटिव होगा, सारे वोल्टेज लेफ्ट साइड में, ठीक है, वी इन। और फिर नीचे आते हैं, ये दूसरा वोल्टेज, पर इसकी पोलैरिटी कैसे आ रही है, बड़ी प्लेट पॉजिटिव और छोटी प्लेट नेगेटिव, तो प्लस पहले और माइनस बाद में। क्लियर है? प्लस पहले और माइनस बाद में। तो इसको लिया जाएगा, इसको हम बोलते हैं फॉल हो रहा है, प्लस से माइनस मतलब फॉल होना, फॉल होना मतलब नेगेटिव, तो माइनस वीबी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमने सारे के सारे पोटेंशियल्स ले लिए, सारे के सारे सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई जो भी पोटेंशियल बैटरी लगा के रखी हुई है या वोल्टेज प्रेजेंट है, वोल्टेज। ये क्लियर है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्यों लिखा है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मेश एनालिसिस का आधा पार्ट ही मैंने अप्लाई किया था, राइट साइड में ड्रॉप लिखा जाता है IR, ठीक है, तो हम उसको नहीं लिख रहे क्योंकि हमको डायोड की स्टेट देखनी है, हम डायोड की स्टेट चेक करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, सारे पोटेंशियल्स को इस तरीके से अप्लाई किया जब केवीएल, उनको लेफ्ट साइड में लिखा और फिर डायोड का कनेक्शन देखा, क्योंकि मैंने जो लूप अप्लाई किया है उसमें मैंने -2 प्लस इसको कंसीडर किया है, मतलब इसको मैंने माना है हायर पोटेंशियल पे, ठीक है, इसको पॉजिटिव लिया V इन, ठीक है, -2 प्लस +2 माइनस, इसका मतलब V इन माइनस VB का डिफरेंस, नेट वोल्टेज यहाँ पे V इन माइनस VB होगा, अगर इसको हटाना चाहते हो तो यहाँ नेट वोल्टेज V इन माइनस VB होगा, और वो कहाँ से कनेक्टेड है, P साइड से, P से, ठीक है। तो डायोड की ऑन स्टेट कैसे डिसाइड होगी, अगर V इन माइनस VB जो P से कनेक्टेड है वो कम से कम कितना हो, डायोड की स्टेट हम डिसाइड करते हैं आइडियल डायोड, अगर 0 से ज्यादा है तो ऑन होगा और 0 से कम है, P पे अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो ऑन होगा, P पे वोल्टेज अगर नेगेटिव है तो ऑफ होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने नेट वोल्टेज केवीएल लगा के, सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप नहीं, ठीक है, सिर्फ वोल्टेज मैंने देख लिए, तो वोल्टेज इक्विवेलेंट वोल्टेज यहाँ पे V इन माइनस VB होगा, ये लिखा हुआ है, और ये P से कनेक्टेड है। तो अगर ये नेट वोल्टेज पॉजिटिव है तो डायोड की स्टेट क्या हो जाएगी, ऑन, ऑन, ठीक है। और अगर ये नेट वोल्टेज नेगेटिव है तो डायोड की स्टेट शॉर्ट, ऑफ, हाँ ऑफ। तो हम कंडीशन लिखते हैं, इफ V इन माइनस VB, इफ V इन माइनस VB इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि आइडियल डायोड है, ठीक है, if V in minus VB is greater than or equal to 0, that implies D is on, diode is on, ठीक है, इसीलिए hence
क्या हो जाएगा डायोड? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। केस टू ये केस 1 हो गया, ठीक है। इफ केस 1 Vin माइनस VB ग्रेटर देन 0 तो डायोड ऑन और शॉर्ट सर्किट। केस 2 Vin माइनस VB लेस देन 0 अगर हो गया तो ओपन सर्किट। डायोड, ये इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज डायोड इज ऑफ हैंस ओपन सर्किट। तो हमने इनपुट के हिसाब से एनालिसिस कर लिया है, क्योंकि इनपुट साइनसोडियल है तो इनपुट और वोल्ट VB का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, इसलिए दोनों केस की बात कर रहा हूं मैं। मैंने पहले कंसीडर किया है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, बट नेगेटिव हाफ साइकिल में डिफरेंस नेगेटिव होगा, इसलिए कंसीडर करना जरूरी था, ठीक है। तो ये कंसीडर कर लिया। तो यहां से ये समझ में आता है कि Vin अगर VB से ज्यादा है, इसको हम लिख सकते हैं Vin, इसको और भी लिखा जा सकता है क्या, Vin इज ग्रेटर देन इक्वल टू VB, तो डायोड ऑन। क्लियर है? अगर Vin माइनस VB ग्रेटर देन 0, इसका मतलब Vin ग्रेटर देन VB, और इसको लिख सकते हैं Vin लेस देन VB, तो डायोड ऑफ। इतना एनालिसिस कितने लोगों को क्लियर है ये बताओ, फिर मैं अगला सर्किट बनाऊं। सभी लोगों को क्लियर? ठीक है। तो पहला केस के लिए सर्किट हम बनाएंगे अगर फॉर फर्स्ट केस, ठीक है, मैं सर्किट की बात कर रहा हूँ, सर्किट का एनालिसिस हम करना है क्योंकि हम लोगों को बाद में। तो पहले केस में अगर Vin माइनस VB पॉजिटिव है तो डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया ये, और यहाँ पे इस तरीके का आउटपुट तुम लोगों को मिलेगा V0, ठीक है। दिस इज Vin, दिस इज VB, दिस इज R, दिस इज केस 1। केस 2 में सर्किट क्या होगा? केस 2 में सर्किट होगा, केस 2 का सर्किट अगेन साइनसोडियल इनपुट Vin, डायोड की स्टेट इस बार ऑफ, इसलिए ओपन सर्किट, रेजिस्टेंस और बैटरी, एंड दिस इज आउटपुट वोल्टेज R, एंड दिस इज VB। तो ये सारा एनालिसिस हम लोगों को करना है, और आपसे पूछा बस क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा सर्किट क्लिपर का और इनपुट वेव फॉर्म, ठीक है, ये दी होगी इनपुट में Vin, ये प्लस Vmax, ये माइनस Vmax, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आउटपुट क्या होगा, ये इनपुट दी होगी और क्वेश्चन में ये सर्किट बना होगा ये, और पूछा जाएगा आउटपुट प्लॉट करो, प्लॉट आउटपुट फॉर दिस क्लिपर। तो हमको कैसे करना है वो मैं तुम लोगों को केस वाइज बता रहा हूँ। कैसे? सबसे पहले आप एनालाइज करो डायोड की स्टेट, डायोड कब ऑन हो रहा है और कब ऑफ हो रहा है, क्योंकि डायोड एक बार ऑन होगा और एक बार ऑफ होगा। तो डायोड जब ऑन होगा वो कंडीशन निकाला इनपुट की, तो इनपुट की कंडीशन है कि इनपुट VB से अगर बड़ा है तो डायोड ऑन, और इनपुट अगर VB से छोटा है तो डायोड ऑफ। क्लियर है? VB से, और ऑन होगा तो ये सर्किट होगा, और अगर ऑफ है तो ये सर्किट होगा। तो मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस वेवफॉर्म में एक लेवल कंसीडर कर रहा हूं, उस लेवल का नाम है VB, ठीक है। ठीक है, दूसरा कलर तो मिलेगा, इसी से बताता हूँ। सपोज हमने एक लेवल कंसीडर किया है ये, ठीक है, वेव फॉर्म में VB का, दिस इज VB, ये VB वोल्टेज है। क्यों कंसीडर किया? क्योंकि वेव फॉर्म के साथ एनालिसिस आसान करना है। वेव फॉर्म के साथ एनालिसिस कैसे आसान होगा? अब अगर मैं तुम लोगों को वेव फॉर्म में बताऊं तो ये देखो, ये इनपुट बढ़ रहा है, 0 बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम Vmax, फिर नीचे कम। तो इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन
ये पोर्शन एक होगा अपर हाफ, और एक इस लाइन के पूरे नीचे, इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर वाला रीजन और इस रेफरेंस लाइन के नीचे वाला रीजन, मतलब दिस रीजन, ठीक है, ये पूरा रीजन यहाँ तक, ये रीजन। इन दो रीजन की बात करें तो ये रीजन कैसे हैं? पहला रीजन वो है जहां इनपुट वोल्टेज VB से ज्यादा है या कम, ये पहला रीजन है, और ये दूसरा रीजन, ठीक है, इसको पहला दूसरा मत लिख, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो पहला रीजन बताओ, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं जहां VB से ज्यादा है Vin, ठीक है, Vin VB से ज्यादा है, और दूसरा रीजन जहां Vin VB से कम है। तो इस रीजन में जहां Vin VB से ज्यादा है, यहाँ डायोड की स्टेट क्या होगी? यहाँ डायोड की स्टेट क्या होगी? सर ऑन। ऑन होगा, ठीक है, तो लिख भी सकते हो वैसे, क्योंकि हमने सेम रीजन लिखा हुआ है, डायोड रीजन 1 में ऑन है, वहां पे भी सर्किट में हमने रीजन 1 लिखा है। तो दिस इज द रीजन वेयर Vin इज ग्रेटर देन VB, इसलिए D ऑन है। और ये वाला रीजन, ठीक है, ये पूरा रीजन और इसके नीचे यहाँ वाला रीजन, यहाँ डायोड क्या है? ये रीजन 2 है, यहाँ डायोड ऑफ है। सर ऑन होगा कि ऑफ होगा? यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं। ऑन होगा, शॉर्ट, हाँ हाँ शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब ऑन को मैंने ऑन लिख दिया, ये शॉर्ट सर्किट होगा बेसिकली, ठीक है। डायोड ऑन यहाँ लिख भी सकते हो, शॉर्ट सर्किट, और डायोड ऑफ ओपन सर्किट, ठीक है, समझाने के लिए बस लिखा हुआ है, अगली बार जरूरत नहीं है, बट ऐसे करने पे आसानी से वेवफॉर्म बना सकते हैं। अब हमको V0 प्लॉट करना है, V0 प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं जहां जहां लेवल चेंज हो रहा है, जैसे ये जीरो क्रॉसिंग है, तो मैं जीरो क्रॉसिंग को नीचे ड्रॉप करूंगा, सारे जीरो क्रॉसिंग को, ठीक है, देखो मैंने जीरो क्रॉसिंग ड्रॉप कर दिया। जीरो क्रॉसिंग के पॉइंट, ये जीरो क्रॉसिंग है, ये वेवफॉर्म की जीरो क्रॉसिंग है, तो जीरो क्रॉसिंग को मैंने ड्रॉप किया। अगले कौन से पॉइंट ड्रॉप करने हैं? जहां पे इनपुट और रेफरेंस वोल्टेज का इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये 4 रीजन में हो रहा है, तो इनको भी नीचे लेके आओ, इन पॉइंट्स को, ठीक है। सर इन पॉइंट्स में क्या होगा, क्योंकि V दोनों सेम हो जाएंगे सर? कैसे? अभी देखते इन हैं पॉइंट ना, में इन पॉइंट्स पे भी अभी देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब वेवफॉर्म बनाना आसान है, ठीक है। इसके लिए अब क्योंकि हमारे पास दोनों रीजन हमको पता है, D ऑन स्टेट पता है, ऑफ स्टेट पता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं वापस सर्किट में, सर्किट में आओ, ये पहला रीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स सर्किट बना हुआ है। इस समय V0 कैलकुलेट करना है, V0 अब बहुत आसान है कैलकुलेट करना, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस माइनस, ठीक है। इसी केस में Vin ग्रेटर देन VB होगा, क्यों? Vin VB से बड़ा कब होगा? जब इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, और VB से बड़ा, उस समय ऐसा जो है एग्जैक्ट सर्किट होगा। इस समय V0 कितना होगा? कंप्लीट नेटवर्क एनालिसिस कोई बता सकता है? देख के कितना होगा V0? बताओ। तो VIN माइनस VB, VIN माइनस और माइनस IR, VIN माइनस VB माइनस IR, गलत, ऐसा नहीं होगा। नो सर, VIN माइनस VB, नहीं, वो भी नहीं होगा। और कोई पॉसिबल आंसर? नेटवर्क एनालिसिस बताओ, यहाँ पे क्या होगा? V0 बहुत सिंपल सर्किट है बेटा, ये तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर VIN होगा पोटेंशियल, VIN, यस सर, सॉरी Vin, ठीक है, Vin होगा, पैरेलल वोल्टेज बराबर है, तो V0 की वैल्यू Vin होगी, या अगर करंट कंसीडर करते हो I, तो ये होगा IR प्लस VB के बराबर। यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज, कितना वोल्टेज, और ये पैरेलल में Vin के बराबर होगा। कंसीडर करोगे करंट, तो करंट कितनी होगी? I अगर करंट है I, तो
यहाँ पे ड्रॉप, करंट जहाँ एंटर करती है वहां प्लस, जहां से लीव करती है माइनस, पैसिव एलिमेंट, ये पैसिव एलिमेंट है तो यहाँ प्लस माइनस ऐसे होगा, और ये प्लस माइनस। तो इस V नॉट को कैलकुलेट करोगे, V नॉट मतलब ये प्लस और ये माइनस, तो ये कितना होगा, प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे, IR प्लस VB के बराबर। वैल्यू निकालोगे अगर तो V इन माइनस VB डिवाइड बाय R, इसको यहाँ पे रिप्लेस करो I को, तो ये हो जाएगा V इन माइनस VB डिवाइड बाय R इंटू R, R कैंसिल और VB कैंसिल, फाइनल वैल्यू V नॉट V इन के बराबर, जो मैंने पहले V नॉट यहाँ पे ड्रॉप है और ये पैरेलल में है इनपुट के, क्योंकि डायोड शॉर्ट हो चुका है तभी ये पैरेलल पॉसिबल था। ये कितने लोगों को एनालिसिस क्लियर है कि V नॉट की वैल्यू V इन के बराबर है केस 1 में। ये कितने लोग बताओ मुझे, नहीं क्लियर है तो किसी को भी कोई कंफ्यूजन है यहाँ नेटवर्क एनालिसिस में कि सर ऐसे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, हम लोगों ने ऐसे सीखा है, या कुछ और भी पॉइंट है तो जल्दी से बताओ। ठीक है, सभी को क्लियर है ना। नेक्स्ट केस ये, यहाँ पे V नॉट कितना होगा, जीरो। ठीक है, फिर से सेम एनालिसिस, यहाँ पैरेलल में नहीं है क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है। करंट हम कंसीडर करेंगे I, क्योंकि ओपन सर्किट है तो I जीरो होगा, I जीरो होगा तो यहाँ पे जो है टोटल करंट जीरो हो जाएगी। ठीक है, और हम डायरेक्टली V नॉट को VB के बराबर नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि पैरेलल में सॉरी V नॉट की वैल्यू जीरो होगी, एक बार चेक करो, V नॉट की वैल्यू, V नॉट इज दिस IR, मतलब इस पे ड्रॉप रेसिस्टेंस पे और पोटेंशियल VB, तो अब V नॉट कितना होगा, I तो जीरो हो गया। ठीक है, फिर से देखो सेकंड केस, जब डायोड ओपन सर्किट है तो हम फिर से ओपन सर्किट में एक करंट कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट जीरो, तो यहाँ पे ड्रॉप जीरो हो जाएगा, बट ये जीरो है क्या, और V नॉट इसके बराबर है इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पोटेंशियल का सम, जैसा वाले इक्वल टू V, जब पैरेलल में थे अभी पैरेलल में नहीं है तो नॉर्मल केस यहाँ पे KVL लगा सकते हो, IR प्लस VB के बराबर होगा। कैसे KVL लगाना वो देख लो एक बार फिर से। ठीक है, ये बैटरी प्लस माइनस और ये पोटेंशियल प्लस माइनस, अगर तुमको ये यूजिंग दिस ब्रांच तो फिर से KVL लगाओ, -2 प्लस राइस, -2 प्लस राइस। ठीक है, तो प्लस VB होगा, प्लस ये है तुम्हारा IR हो जाएगा, और +2 माइनस फॉल तो माइनस V नॉट, तो V नॉट की वैल्यू होगी VB प्लस IR के बराबर। क्लियर है, अगर सीधे सीधे वोल्टेज कंसीडर कर लिया तो, नहीं तो ओम्स लॉ में इक्वल टू IR लिख के भी कर सकते हैं। तो VB प्लस IR इक्वल टू V नॉट होगा, दिस इज VB प्लस IR, क्योंकि I जीरो है तो V नॉट इक्वल टू VB, इस केस में V नॉट VB के बराबर होगा, जीरो नहीं होगा बेटा, बैटरी लगी हुई। ये क्लियर है, ये वाला आउटपुट सेकंड केस में V नॉट इक्वल टू VB है जो। बताओ मुझे, सभी लोगों को क्लियर है? मुझे लग रहा है यहाँ कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को, बाकी लोगों को, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस में जो है इस तरीके से ओपन सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा कि कैलकुलेट वैसे किया होगा, तो स्टिल क्लियर है ना सभी लोगों को? आगे बढ़े। ठीक है, तो बता दीजिए। हाँ, केस 2 ये वाली ना। यस सर, यस। हाँ, देखो बेटा क्या करना है, पहले डायोड की स्टेट से सर्किट बना लिया हमने। हमेशा आउटपुट वोल्टेज जहां पे मेजर करते हैं, ठीक है, उसके अक्रॉस कंपोनेंट देखते हैं। तो यहाँ दो कंपोनेंट, एक रेसिस्टेंस है और एक बैटरी है। तो रेसिस्टर पे ड्रॉप जितना होगा और बैटरी, इन दोनों का सम का मतलब कि पोलैरिटी के साथ। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज जो तुम मेजर करते हो उसमें हमेशा प्लस ऊपर होता है, माइनस अंटिल मेंशन ना हो। अगर मेंशन नहीं किया गया है तो हमेशा ऊपर पॉजिटिव लेते हैं और नीचे नेगेटिव। तो जो आपने बाहर वोल्टेज कंसीडर किया V0,
वो हमेशा ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। तो ये तो आप डायरेक्टली लगा दो। अब अंदर कैसे पता लगेगा पोलैरिटी? अंदर हम करंट से डिसाइड करते हैं। तो हमने करंट कंसीडर कर ली, कोई भी यहाँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी चाहो कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने क्लॉकवाइज किया है। तो जहां रेसिस्टेंस में एंटर करेगा वो प्लस और जहां लीव करेगा वो माइनस, ठीक है। और बैटरी क्योंकि पहले से बनी हुई है तो बड़ा टर्मिनल बैटरी का या बड़ी प्लेट पॉजिटिव होती है और छोटी प्लेट नेगेटिव। तो अगर मैं V0 कैलकुलेट मुझे करना है यहाँ पे, तो मैं एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज से निकाल सकता हूँ। इस वोल्टेज को मैंने सपोज VR कंसीडर किया है, VR। तो क्या करूँ मैं? KVL लगा दूं यहाँ बाहर कितने में, या वोल्टेज को इक्वेट कर दें, सारे एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज करना है। तो -2 प्लस राइस, ठीक है। ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, दोनों सही है। हम सपोज क्लॉकवाइज लगा रहे हैं तो -2 प्लस बढ़ रहा है इसलिए ये पॉजिटिव होगा VB, फिर -2 प्लस बढ़ रहा है इसलिए VR भी पॉजिटिव होगा, और फिर +2 माइनस V0 फॉल हो रहा है इसलिए नेगेटिव होगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो V0 की वैल्यू VB प्लस VR के बराबर होगी, और VR कितना है? I इंटू R के बराबर। VR इज ड्रॉप इन रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस पे ड्रॉप ओम्स लॉ से, VR इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पे IR लिख सकते हैं, क्योंकि I 0 है तो VR भी 0 हो जाएगा। तो मैंने इसलिए IR लिखा हुआ था और फिर I 0 करके सिर्फ V0 इक्वल टू VB लिख दिया है। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब देखो मैंने क्या किया बेटा, दोनों केसेस के लिए आउटपुट निकाल लिए ताकि मैं वेवफॉर्म बना सकूं। केस 1 जब डायोड ऑन है तो आउटपुट Vin के बराबर होगा, और ये ध्यान रखना, ठीक है। और केस 2 जब डायोड ऑफ है तो आउटपुट किसके बराबर होगा? VB के बराबर होगा। तो ये लाइन इसलिए ड्रॉ की है ताकि हमको रीजन पता लग सके कि कहाँ पे डायोड ऑन है, कहाँ पे ऑफ। तो ये जो लाइन है, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये लाइन मैंने ड्रॉप की है VB से। तो इसका मतलब इस रीजन पे डायोड क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक बताओ मुझे, इतने रीजन में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा? क्लियर है सभी लोगों को? इन दो रीजन में डायोड ऑफ होगा, फिर इन दो रीजन में यहाँ से यहाँ ऑन होगा सर, ऑन होगा, फिर इस दो रीजन में ऑफ होगा सर, या इस रीजन से लेके कंप्लीटली इस रीजन तक डायोड ऑफ होगा। ऑफ होगा, और फिर यहाँ पे ऑन होगा। ये कितने लोगों को क्लियर है? ये वेवफॉर्म बनाने के लिए स्टार्टिंग में ऐसा करना होता है, फिर आप एक बार जब यूज्ड टू हो जाओगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे बना सकते हो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। ठीक है, वेवफॉर्म में देखो मैंने क्या किया हुआ है। वेवफॉर्म में मैंने पहले होगा साइनसॉइडल इनपुट, आपको मेंशन क्या करना है? एक रेफरेंस वोल्टेज किया जाता है जो कंडीशन आपने निकाली हुई है डायोड की, Vin ग्रेटर देन VB। तो दिस इज कंस्ट्रेंट, ये कंडीशन निकली कि VB से ज्यादा, तो VB कहीं पे मार्क करना होगा। यहाँ से हमको पता लग गया VB से ज्यादा या VB से कम की बात हो रही है, तो पहले VB को मार्क करो। तो क्योंकि VB पॉजिटिव है तो ऊपर मार्क होगा, ध्यान रखना है, VB पॉजिटिव इसलिए ऊपर। अगर -VB आ रहा होता तो हम नीचे मार्क करते। तो VB ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि प्लस लिखा हुआ है, यानी साइन नहीं लगा हुआ, प्लस है, तो ये ऊपर मार्क कर दिया। अब मैंने वेवफॉर्म में वो पॉइंट मार्क किए जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है VB वाली लाइन का वेवफॉर्म से। ये 4 जगह इंटरसेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इस इंटरसेक्शन के नीचे इनपुट VB से कम है, और इस इंटरसेक्शन के ऊपर यहाँ तक ये VB से ज्यादा है इनपुट। ये इनपुट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, VB के बराबर हुआ, अब VB से कम हो गया। अभी कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, यहाँ पे आके VB के बराबर हो गया। फिर इंक्रीज करते हुए ये डिक्रीज किया, फिर VB के बराबर हो गया। तो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स Vin is greater than VB, and beyond these two points till this point, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट तक, इस पूरे रीजन पे Vin VB से कम है। ऐसे यहाँ पे Vin VB से कम है, ये दिख रहा है, ये Vin VB से कम है, ठीक है। तो मैंने ये रीजन इसलिए मार्क किए क्योंकि यहाँ पे डायोड की स्टेट चेंज हो रही है। अब इसको मैंने ड्रॉप कर लिया, जहां जहां इंटरसेक्शन हुए हैं इनपुट के पॉइंट से उनको ड्रॉप करना है। भले जीरो क्रॉसिंग आप मत करो, पर ये जरूरी है, ठीक है। जीरो क्रॉसिंग नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, बट ये जहां पे VB का इंटरसेक्शन हो रहा है उसको नीचे ड्रॉप किया। तो अब मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट मैंने नीचे ड्रॉप कर लिए,
तो इस इतने रीजन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इतने रीजन में इनपुट कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक बस। इतने रीजन में इनपुट यहाँ से यहाँ तक ही बढ़ रहा है, और इस रीजन में डायोड की स्टेट क्या है, ऑफ। क्यों, V इन लेस देन VB है, VB यहाँ पे आके VB के बराबर होगा, तो इस पूरे रीजन में डायोड ऑफ है, और डायोड ऑफ है इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं डायोड ऑफ है, और V नॉट कितना होगा, डायोड ऑफ वाले केस के बराबर, V नॉट VB के बराबर होगा। यस आ गया समझ में। हाँ, तो अब मैं आउटपुट सीधे सीधे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने VB मार्क कर लिया, सपोज ये VB है, ठीक है, ये VB है, तो इस पूरे रीजन में आउटपुट कांस्टेंट होगा VB के बराबर। फिर अगला रीजन इन दोनों के बीच में आउटपुट कितना होगा, यहाँ पे बताओ कोई, इन रीजन के बीच में आउटपुट कितना होगा, यहाँ से यहाँ V नॉट के बराबर, V नॉट के बराबर, आउटपुट इज V नॉट ओनली, V नॉट के बराबर। तो दिस विल कॉपी इनपुट, ये इनपुट को कॉपी करेगा, यहाँ पे जैसे जैसे इनपुट चेंज हो रहा है ये एज इट इज इनपुट जैसे ये चेंज होगा। फिर इस पॉइंट के बाद अगेन डायोड की स्टेट क्या हो गई है, ऑफ, तो फिर से ये VB के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक डायोड हमेशा ऑफ है, तो ये पूरा VB जैसे ही चलेगा, कांस्टेंट VB, एंड अगेन इट विल कॉपी, यहाँ तक चलिए ना, यहाँ तक अगेन इट विल कॉपी इनपुट, और फिर से, ठीक है, थोड़ा सा वेवफॉर्म प्रॉपर नहीं बना, मतलब इक्वल बनाना, ठीक है, थोड़ा सा वर्टिकल हो गया है यहाँ पे। तो ये क्लियर है, देखो ये 2 पॉइंट बनाए हैं मैंने, और ये 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट के बीच में बस डायोड ऑन है, इन 2 पॉइंट के बीच में बस डायोड ऑन है, बाकी हर जगह ऑफ है। तो मैंने जो पॉइंट ड्रॉप किए थे, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, जीरो क्रॉसिंग को मत करना, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो, ठीक है, मैंने जीरो क्रॉसिंग भी किया है, कभी कभी जीरो क्रॉसिंग के साथ भी ऑपरेट करते हैं, इसलिए तो जीरो क्रॉसिंग को मत करना, इसको मत करना, तो यहाँ पे 2-2 लाइन में दिखाई देगी, तो कंफ्यूजन कम होगा। और ऐसे ही यहाँ, तो यहाँ डायोड ऑन, यहाँ डायोड ऑन, तो सिर्फ यहाँ पे इनपुट के बराबर होगा वोल्टेज इन रीजन्स पे, यहाँ पे एज इट इज इनपुट जैसे आपने ये दिया था और उसका शेप ऐसा मिल रहा है, तो बेसिकली वी आर क्लिपिंग ऑफ सम पोर्शन और चेंजिंग द शेप ऑफ इनपुट वेवफॉर्म, ठीक है। ये क्लियर है क्या वेवफॉर्म सभी लोगों को, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। यस सर। पॉइंट की एनालिसिस कैसे होगी सर, जब V in इक्वल टू VB हो जाएगा, क्या बेटा, V in इक्वल टू VB हो जाएगा जैसे पॉइंट्स में जो है, हाँ, तो उसकी एनालिसिस थोड़ा समझा दीजिए। जब V in इक्वल टू VB हुआ है जस्ट एज, ठीक है, यस सर। तो देखो क्या होगा, ये जब इनपुट वोल्टेज VB के बराबर होगा तो डायोड जस्ट ऑन स्टेट पे होगा, जस्ट ऑन, ठीक है, मतलब एज पे होगा, ऑन और ऑफ के, तो उसको ऑन कंसीडर करो या ऑफ कंसीडर करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा देखो, अगर आप ऑन कंसीडर करते हो तो डायोड शॉर्ट सर्किट, तो ये वाला सर्किट होगा, और V इन तुमने कितना माना है, VB के बराबर, तो करंट कितनी होगी यहाँ, 0, तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, VB के बराबर, यहाँ से, और ये डायरेक्टली अगर पैरेलल सर्किट से एनालिसिस करो तो V इन VB के बराबर है, तो V नॉट भी VB के बराबर होगा, क्यों, पैरेलल में है V नॉट और V इन, तो V नॉट V इन के बराबर होगा। तो जब मैंने V इन इक्वल टू VB वाला केस कंसीडर किया है और डायोड को मैं अगर ऑन मानता हूँ तो मेरा V नॉट VB के बराबर आ रहा है हर एक तरीके से, मतलब सारे कंस्ट्रेंट, सारे ओम्स लॉ, KVL, KCL, पैरेलल सीरीज जो भी लगाओगे हर कंडीशन में V नॉट VB के बराबर होगा ऑन स्टेट में, क्योंकि ये एज है, वहां ऑन ऑफ दोनों कंसीडर कर सकते हो आप चाहो तो, वैसे ऑन ही कंसीडर करते हैं क्योंकि 0 वोल्टेज मतलब डायोड ऑन और 0 के नीचे ऑफ। तो दूसरा केस, अगर आप ऑफ मानते हो डायोड को V इन इक्वल टू VB पे, ठीक है, तो यहाँ पे करंट 0, फिर से ओपन सर्किट के कारण, और ड्रॉप यहाँ पे 0, तो VB के बराबर होगा V नॉट। तो ये यहाँ वेवफॉर्म में आओ, ये वाला पॉइंट है जहाँ V इन VB के बराबर है, तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज कितना है, ये क्लियर है।
यस सर। वीबी के बराबर। ऐसे यहाँ भी वीबी के बराबर, यहाँ भी वीबी के बराबर, यहाँ भी वीबी के बराबर। ये वेव फॉर्म सभी लोगों को क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब इसका क्लासिफिकेशन मुझे बताओ, इसका नाम क्या होगा इस क्लिपर, इस टाइप के क्लिपर का? सीरीज होगा या शंट? सीरीज। नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? शंट होगा सर। शंट होगा। शंट क्यों होगा बेटा? सीरीज में डायोड लगा, तो पहली बात तो सीरीज। नेगेटिव क्लिपर होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। सीरीज नेगेटिव क्लिपर, क्योंकि नेगेटिव क्लिपिंग हो रही है। अब डीसी वोल्टेज के साथ होगा या विदाउट? डीसी वोल्टेज के साथ। विथ डीसी वोल्टेज। तो ये बताना आसान है। ऐसे अगर आप क्लासिफिकेशन को समझने लगोगे तो क्लासिफिकेशन मुश्किल है, मतलब दिखने में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बट जब हम सर्किट लेवल पे काम करते हैं तो इस सर्किट लेवल पे आसानी से लिख सकते हो वेवफॉर्म एनालाइज करके। ठीक है। यस सर। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, ठीक है? क्वेश्चन तुम लोग करके लेके आना। अगला क्लिपर जो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, वी, ठीक है, सेम सर्किट है, सिर्फ एक चेंज कर रहा हूं मैं, डायोड को ऑपोजिट कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, वीबी आर वीबी, बहुत आसान है। अगर ये तुमने ऊपर वाला समझ लिया होगा तो ये भी तुम लोग कर लोगे। ठीक है, सेम तरीके से करना, अप्रोच सेम लगाना। ये डायोड डी है, आइडियल डायोड। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ऊपर वाले केस में हाँ थोड़ा सा पार्ट सर पॉजिटिव का भी क्लिप हो रहा है ना? हाँ, क्लिपिंग मतलब कि यहाँ पे आपका इसको क्लिपिंग ही बोलते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, बट अब तुम्हारा yes, डाउट होगा कि नेगेटिव क्यों बोलना है स्टिल। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है बेटा कि जो पोर्शन ज्यादा क्लिप ऑफ होता है, ठीक है, जिस पोर्शन की क्लिपिंग ज्यादा होती है या आउटपुट वेवफॉर्म में जो पोर्शन स्टिल प्रेजेंट होगा उस टाइप को हम नहीं बोलेंगे। अगर आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव पोर्शन प्रेजेंट है, स्टिल इनपुट का पॉजिटिव पोर्शन प्रेजेंट है, इसलिए हम नेगेटिव क्लिपर बोल रहे हैं। यस सर, क्लियर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिया हुआ सेम क्वेश्चन है, ओनली डिफरेंस इज डायोड इज रिवर्स्ड। डायोड को हमने ऑपोजिट कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना तुम लोग, और कल में वी मैक्स से माइनस वी मैक्स प्लस वी मैक्स से माइनस वी मैक्स, और जहां वी मैक्स ग्रेटर देन है वी बी। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। और यहाँ ध्यान रखो, क्वेश्चन में कंडीशन होगी कि वी मैक्स इज ग्रेटर देन वीबी, तभी आप वीबी को नीचे नहीं बनाओगे। बायस वोल्टेज जो डीसी वोल्टेज कनेक्ट करोगे वो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज से कम होगा। ठीक है, अगर ज्यादा होगा तो कैसी वेवफॉर्म बनेगी कल मुझे बताना। पहले मेरे वाले क्वेश्चन के केस में, इस केस में अगर मैं बोलता हूँ वीबी से वीबी ग्रेटर देन वी मैक्स तो क्या आउटपुट बनेगा वो भी बताना मुझे। ठीक है, क्लियर है? टाइम भी हो चुका है। हाँ, तो ये तुम्हारा जो है असाइनमेंट समझो या इसको होमवर्क समझो, जो भी समझो, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, सब लोग इसकी वेबफॉर्म बनाना और गूगल क्लासरूम में मुझे इसको अपलोड करना, मतलब कल के पहले करना है, कल की क्लास के पहले। ठीक है, अब लीव करते हैं क्लास आज की।